नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। केंद्र सरकार के ऊपर वो कहावत सटीक बैठती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि केंद्र सरकार चर्चा से भाग रही है। केंद्र सरकार फ़ोन टैपिंग के मामले को लेकर जांच से भाग रही है। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है? क्योंकि कई देशों की सरकारों के ऊपर फ़ोन टैपिंग के आरोप लगे कि उन सरकारों ने विपक्षी पार्टियों के नेताओं की और अपने देश के बुद्धिजीवियों की जाँच फ़ोन टैप कराए। लेकिन जब आरोप लगे तो उसके बाद सरकार ने विपक्ष के आरोपों से बचने के लिए जांच बैठा दी, और इसमें इजराइल की सरकार भी है। इजराइल की सरकार ने तो यहाँ तक कि जो कंपनी फ़ोन टैपिंग कराती है उसके दफ्तर में छापेमारी भी की और जांच भी करी है, क्योंकि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का मामला है। सरकार इस पर जवाब उसको देना चाहिए। सरकार के ऊपर जब सवाल खड़े हो रहे हैं, ये मसला काफ़ी गंभीर है। विपक्ष कह रहा है कि इसको लेकर चर्चा होना चाहिए, लेकिन सरकार कह रही है कि ये ऐसा कोई मसला है नहीं जिसको लेकर चर्चा की इतनी ज़रूरत है, जबकि इतने मुल्कों की सरकारों ने इस मामले को लेकर जांच बैठा दी। लेकिन हमारे भारत की सरकार इसको लेकर बच रही है। संसद में ज़ोरदार हंगामा हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें संसद की हैं, जहां पर विपक्षी पार्टियां सरकार से मांग कर रही हैं कि आप पेगासस मामले को लेकर चर्चा करिए, लेकिन सरकार नहीं कर पा रही है। यही वजह है कि तीसरे हफ्ते में भी संसद का मानसून सत्र नहीं चल पा रहा है। देश के लोगों का अरबों रुपया खर्च हो रहा है इस कार्रवाई में, लेकिन क्या कुछ भला हो पा रहा है? कई कानून और बिल इस शोर शराबे में सरकार ने पास भी कराए, लेकिन ना तो उस पर कोई चर्चा हुई, ना उसके पहलुओं को लेकर विपक्ष ने कोई सवाल सरकार से किया, और ना ही सरकार ने उसका कोई जवाब दिया, क्योंकि सरकार से सवाल ही नहीं किया गया। कोई भी कानून या बिल बनता है उसको लेकर चर्चा होती है, और अगर सरकार को ऐसा लगता है कि इसमें संशोधन की ज़रूरत है तो उसमें संशोधन किया जाता है। लेकिन ऐसा इस बार नहीं हो रहा है, क्योंकि कई कानून ऐसे हुए, कई बिल ऐसे हैं कि वो शोर शराबे के बीच में कुछ मिनट में ही पास हो गए, क्योंकि विपक्ष कह रहा है हम शुरुआत यहाँ से करेंगे कि पेगासस को लेकर, यानी कि फ़ोन टैपिंग को लेकर इसकी चर्चा होना चाहिए और जेपीसी की जांच हो, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इसमें सारी पार्टियों के सदस्य होते हैं और वो जांच करते हैं उस मामले को लेकर, और जो रिपोर्ट होती है वो सदन के अंदर रखते हैं कि आखिर ये मामला क्या था जांच करने के बाद। लेकिन सरकार ना तो चर्चा कर रही है और ना ही जेपीसी की जांच के तहत इस मामले को दे रही है, और 3 हफ्ते की कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी तक ना तो चर्चा हो पाई किसी कानून को लेकर, क्योंकि विपक्ष कह रहा कि पहले फ़ोन टैपिंग मामले को लेकर जांच होना चाहिए। सर बीएससी में 193 की कोई एनलिस्टमेंट नहीं, बीएससी में सर 193 की चर्चा के लिए कोई सहमति नहीं बनी। सर एक मिनट, सर हम चर्चा चाहते हैं, सर हम चर्चा चाहते हैं, चर्चा चाहते हैं, चर्चा चाहते हैं, लेकिन शुरुआत में पेगासस। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि देश के लोगों की गाढ़ी कमाई किस तरह से शोर शराबे में बर्बाद की जा रही है। देश के लोगों के अरबों रुपए किस तरह से बर्बाद हो रहे हैं, ना तो काम हो पा रहा है, और सरकार की हट की वजह से। जब कई मुल्कों की सरकारों ने इस पर जांच बैठा दी है, तो आखिर भारत की सरकार क्यों बच रही है? क्योंकि कंपनी जिसने फ़ोन टैपिंग कराई, उन्होंने ये आरोप लगाया कि बिना सरकार की अनुमति के हम फ़ोन टैपिंग किसी का नहीं करते, और भारत के 300 से ज़्यादा लोगों के फ़ोन टैप हुए। ऐसे में सवाल सरकार के ऊपर खड़ा होता है, क्या सरकार ने फ़ोन टैपिंग कराई, या सरकार के इशारे पर ये फ़ोन टैप हुए हैं? और हुए हैं तो फिर किस मकसद से फ़ोन टैप सरकार ने कराए हैं? आखिर इसके पीछे क्या वजह है? अब सवाल ये है कि क्या सरकार विपक्ष के कहने पर क्या पेगासस मामले को लेकर चर्चा करेगा, या फिर इसी तरह से शोर शराबे के बीच में मानसून सत्र ख़त्म हो जाएगा और देश के लोगों की गाढ़ी कमाई इसी शोर शराबे में ख़त्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। नमस्कार।